does perfect even me? कश्मीर, इसकी खूबसूरती के बारे में तो हम सब ने सुना है। Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the बर्फ की चादरों से लिपटा ये सोनमर्ग या गुलमर्ग हो and the या मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला पहलगाम, दुनिया भर से खूबसूरत ये डल लेक हो या उसमें शान से तैरता ये हाउस बोट, या फिर हो दुनिया का अजूबा ये फ्रोजन वाटरफॉल। is begging me to get the hell out of my क्या कश्मीर में अभी भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं? कौन कौन से प्लेसेस कवर करने हैं? क्या बाहर का सिम कश्मीर में चलेगा? किस सीजन में कश्मीर जाना चाहिए और स्कैम से कैसे बचना चाहिए? आज के इस व्लॉग में आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए कश्मीर का एक बजट व्लॉग लेकर आया हूं मैं, द इंडो ट्रैवलर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। जी हाँ, कश्मीर जब मैं गया था ना तो मुझसे किसी ने ये नहीं कहा था कि यार एंजॉय करना, मुझसे मेरी फैमिली ने क्या कहा था, यार ध्यान रखना। और काफ़ी हद तक ना ये बात ठीक भी है। कश्मीर में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बट डोंट वरी, कश्मीर के जो मेजर डेस्टिनेशन है वो बहुत सिक्योर है। और श्रीनगर में तो आपको हर 100 कदम पे हमारे आर्मी मैन खड़े दिख जाएंगे। सो हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। बट कश्मीर में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको नहीं जाना है, और इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो देश के हर हिस्से से कश्मीर बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगर फ्लाइट की बात करें तो आप श्रीनगर डायरेक्ट फ्लाइट से जा सकते हैं, on a screen? No, we're human. We बट ट्रेन के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ट्रेन से आप उधमपुर तक जा सकते हैं, बट उधमपुर से बनिहाल तक आपको जाना पड़ेगा टैक्सी से या फिर प्राइवेट वैन से, जो आपको उधमपुर रेलवे स्टेशन पे बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। और बनिहाल से और श्रीनगर का जो रास्ता है वो किसी जन्नत से कम नहीं है। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं या फिर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप विंटर्स में स्पेशली बनिहाल से श्रीनगर की ट्रेन जरूर लीजिएगा। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी में से एक जर्नी होने वाली है आपके लिए। बनिहाल से श्रीनगर का टिकट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये टिकट आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पे जाके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक अनरिजर्व ट्रेन है। हाँ, ट्रेन थोड़ी गंदी जरूर है, बट डोंट वरी, हम नहीं करिए। और वैसे भी बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आप अंदर तो देखेंगे ही नहीं। रोड्स की बात करें तो टू माई सरप्राइज कश्मीर का हर एक प्लेस पूरे इंडिया से रोड से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और आप गुलमर्ग, सोनमर्ग कहीं पर भी बाई रोड बहुत आराम से जा सकते हैं। बट कहीं आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि बाई रोड जाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि कश्मीर में इंटरनल ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है। तो कश्मीर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और एकमात्र ऑप्शन बचता है टैक्सी। क्या टैक्सी बहुत कॉस्टली है? सो फिक्र नॉट, डिस्क्रिप्शन में आपको रॉफ भाई का नंबर मिल जाएगा, जो आपको पूरा कश्मीर बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत आराम से घुमाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यार कश्मीर में जाना कहाँ है, घूमना कहाँ कहाँ है। तो कश्मीर में सबसे पहले आते हैं द कैपिटल श्रीनगर में। सो सबसे पहले श्रीनगर में आके आप ब्यूटीफुल द ब्यूटीफुल डल लेक में द ब्यूटीफुल हाउस बोट में आराम करिए एक नाइट। क्या हाउस बोट बहुत महंगी है? फिक्र नॉट, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा शबीर भाई का, जस्ट कॉल इन, और आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत ही खूबसूरत हाउस बोट शबीर भाई अवेलेबल करा देंगे। it gets और अगले दिन मॉर्निंग में कहवे की चुस्कियों का, एक सेकेंड, द फेमस कश्मीरी कहवे की चुस्कियों का मजा लेते हुए आप पहुंच जाइए श्रीनगर के लाल चौक मार्केट में ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स क्यों? तो कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स दुनिया भर में अपनी कॉस्ट और क्वालिटी के लिए फेमस हैं, और यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट की शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए। और जहाँ बात आती है ड्राई फ्रूट्स की, वहाँ सैफरन कैसे पीछे रह जाता है। कश्मीर में जो सैफरन की क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। केवल और केवल ये गिफ्ट ऊपर वाले ने कश्मीर को ही दिया है कि यहाँ पर A1 लेवल की सैफरन यानी कि केसर मौजूद है। अब श्रीनगर से निकल के फेमस कश्मीरी कहवे का मजा लेते हुए रौफ भाई के साथ चलते हैं गुलमर्ग में। अब गुलमर्ग की फेमस बर्फीली पहाड़ियों का मजा लेते हुए आप गंडोला तक यानी कि रोपवे तक पहुंच सकते हैं, और रोपवे का टिकट आप ऑनलाइन ही बुक करा लीजिए। रोपवे में 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आप स्टेज 1 पे जाइए, और अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आप स्टेज 2 पे जाइए, क्योंकि विंटर्स में सारी एक्टिविटी, जी हाँ, फेमस स्नो एक्टिविटी ऑफ गुलमर्ग आपको स्टेज 1 पे ही बहुत आराम से मिल जाएंगी। क्या स्नो एक्टिविटी कॉस्टली है? सो फिक्र नॉट,
डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा शहजाद भाई का, जो आपको गुलमर्ग की सारी स्नो एक्टिविटी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत आराम से अवेल करा देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको स्कीइंग और एक्टिविटी सीखनी है तो उसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट शहजाद भाई। और हाँ, आपकी सारी इंस्टाग्राम की रील भी फ्री में बना देंगे। अब आप उस रात गुलमर्ग में रुक भी सकते हैं और आप वापस श्रीनगर आ सकते हैं। मेरा मानना है कि गुलमर्ग जो है वो एक दिन के लिए बहुत है, आप वापस श्रीनगर आ सकते हैं अपनी टैक्सी से, और नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में निकल सकते हैं कश्मीर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनमर्ग की। सोनमर्ग में जाना किसी सपने से कम नहीं है। सोनमर्ग बेहद खूबसूरत है। और हाँ, सोनमर्ग ही एक ऐसी जगह है, चाहे आप विंटर्स में आइए या समर्स में आइए, आपको सोनमर्ग जाना ज़रूर बनता है, क्योंकि आपको कश्मीर में कहीं भी अगर स्नो नहीं मिलती तो सोनमर्ग में ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है ताजीवास ग्लेशियर। बट हाँ, सोनमर्ग में एक लिमिट के बाद आप टैक्सी से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ऊपर का जो रास्ता है वो या तो आपको पैदल तय करना है या फिर घोड़े के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है। आप बहुत ही कम रेट में अपने हिसाब से 1, 2, 3 जितने भी आपको घोड़े चाहिए आप अवेल कर सकते हैं। सोनमर्ग में एक्टिविटीज़ के नाम पे बहुत कुछ तो नहीं है गुलमर्ग के कंपैरिजन में, लेकिन सोनमर्ग की साइट सीइंग इतनी खूबसूरत है कि आपको एक्टिविटी का ख्याल नहीं आएगा। बस मन करता है कि यहाँ बैठे रहो और इस खूबसूरत नेचर में खो जाओ। अगेन शाम को आप श्रीनगर वापस आ सकते हैं और मॉर्निंग में निकल जाइए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अगेन, पहलगाम के लिए। अब पहलगाम जितना खूबसूरत है उतना स्कैम से भरा हुआ। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्कैम होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहलगाम के अंदर बाहर की टैक्सी अलाउड नहीं है, और यहाँ पर पहलगाम की एंट्री में ही आपको टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी वाला उतार देगा। उसके बाद आगे जाने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम के अंदर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे जाने के लिए आप या तो घोड़ा कर सकते हैं या फिर आप टैक्सी कर सकते हैं, उसके रेट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टैक्सी और घोड़े के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है इन लोगों ने, उस पर रेट लिखा हुआ है और उस पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट के फिक्स रेट हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही तो वो रेट गवर्नमेंट के हैं और ना ही वो फिक्स है। यहाँ पर दबा के बार्गेन चलती है। लाइक मेरे को एक घोड़े का प्राइस 2800 बताया था और मैंने वो 1600 में डन किया। वैसे पहलगाम में आपको सारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो कवर करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 डेस्टिनेशन मैं आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर से कवर करने हैं। नंबर 1 पे आता है बायसरन, जी हाँ, हमारा मिनी स्विट्जरलैंड। नंबर 2 पे आता है अरू वैली, और नंबर 3 पे आता है कश्मीर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, बेताब वैली। जी हाँ, ये वही इलाका है जहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। अगर बात करें स्कैम की, तो एक तो मैंने बताया वो जो रेट का चार्ट लगा हुआ है, बी अवेयर ऑफ दैट। दूसरा यह है कि जब आप घोड़े से जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि हम आपको एक नहीं 3 या 4 प्लेस घुमाएंगे और इसके बदले में हम आपसे 3 से 4 हज़ार रुपए लेंगे, पूरा एक कंपोजिट पैकेज के रूप में। बट जब वो आपको बायसरन लेके जाते हैं ऊपर, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का एरिया है टैक्सी स्टैंड से ऊपर तक जाने का, वो रास्ते में ही आपको किसी लोकेशन पे रुक के कुछ प्लेस दिखा देते हैं कि ये अरू वैली है, ये बेताब वैली है, और बोल देते हैं कि हमने जितने प्लेस कवर करने थे वो प्लेस हमने आपको सारे साइट सीइंग करा दिए हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायसरन के रास्ते में आपको केवल कश्मीर वैली दिखाई देती है, उसके अलावा अरू और बेताब वैली नहीं दिखाई देती है। अरू और बेताब वैली कैसी दिखती है इस व्लॉग में हम आगे बात करेंगे, तो वो जरूर देखिएगा और इस स्कैम से बहुत आराम से आप बच सकते हैं। उसके बाद जब आप बायसरन से घूम के वापस आते हैं, आप ऑलरेडी अपना जो रेट है घोड़े का वो बता चुके हैं उन लोगों को, लेकिन नीचे आने के बाद वो आपसे बहुत हैवी यानी कि 500 से 1000 टिप मांगते हैं। 15,000 में पूरी बात हुई है। और जब आप टिप के लिए मना करते हैं तो सब लोग मिल जाते हैं और वो आपको ऐसा यकीन दिलाते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं और बदतमीजी भी करते हैं नो डाउट कि टिप तो कंपलसरी है, ये तो सब लोग देते हैं, आप कैसे मना कर सकते हो। अब बायसरन से निकल के पहलगाम के अंदर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा अरू वैली और बेताब वैली। यहाँ आप अपनी प्राइवेट कार से या फिर पहलगाम की लोकल टैक्सी से पहुंच सकते हैं और आप एक दिन पूरा अरू वैली और बेताब वैली को दे सकते हैं। एंड बिलीव मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे कश्मीर में सारे प्लेस देख के लगता है ना कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसे ही थोड़ा ना कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं। और एक सूचना जनहित में जारी, अगर आप विंटर्स में पहलगाम का प्लान कर रहे हैं तो आप बायसरन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मिनी स्विट्जरलैंड विंटर्स में कहीं से भी स्विट्जरलैंड नहीं लगता है। मोर लाइक ये मेरे को अफ्रीकन सवाना ज्यादा लगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कलर ग्रेडिंग और वीडियो एडिटिंग आती है तो। अब बात करते हैं कश्मीर की एक और बहुत ही खूबसूरत और सीक्रेट प्लेस। अब मैं इसको सीक्रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग एजेंसी आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे और ये बहुत खूबसूरत प्लेस है कश्मीर में अगर जा रहे हो तो। वो प्लेस है ड्रंग वाटरफॉल। अब ये इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि ये फ्रोजन वाटरफॉल है और मुझे पूरे वर्ल्ड का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में आपको ऐसी खूबसूरत जगह और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपने भी पहले किसी टूरिस्ट पैकेज में इसके बारे में नहीं सुना है तो आप मुझे कमेंट में एक छोटा सा थैंक यू जरूर बोल सकते हैं, और अगर सुना है तो वो भी आप कमेंट लिख के मुझे बताइए।
अगर बात करें होटल की, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गुलमर्ग की बुकिंग आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने पहले से करा लें। वहां पर बहुत सारे गवर्नमेंट के होटल और गेस्ट हाउस भी हैं जो आपको और ज्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। बट अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आपको कश्मीरी कावे की कसम यार लाइक सब्सक्राइब मारो ना।